ओके, पलक भी ज्वाइन हो चुकी हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही स्पेशल सेशन होने वाला है। ओके, कोई बात नहीं है, खाना आप बना लीजिए। पर थोड़ा सा ज्यादा लंबा सेशन आज का नहीं है, 40 से लेके 50 मिनट के अंदर इसको सम अप कर देंगे पूरा। तो आज जो सेशन जो है वह स्पेशल इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे टूल्स, टेक्निक और सिस्टम की बात की, पर फिर भी कुछ लोग जो है वहां पर स्टक हो चुके हैं, यानी कि उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं लोगों को जितने मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आप लोगों की जानकारियां। तो अभी आप ऑडियो और वीडियो दोनों ही खोल सकते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे क्या क्या आप चैलेंज को फेस कर रहे हैं। और दूसरा आज बता दूं आपको कि आज का सेशन किस बारे में है। आज का सेशन है माइंड ट्रेनिंग। थोड़ा इंटरनेट स्लो का भी कभी कभी। ओके, तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? मेरी वीडियो क्वालिटी आपको क्लियर दिखाई दे रही है? तो यस टाइप कीजिएगा। और सभी लोगों से सबसे पहले 2-2 मिनट सब लोगों से बात करेंगे, सभी लोगों से, और उनकी जानकारियां लेंगे क्या क्या वो चैलेंज को फेस कर रहे हैं अभी। ऐसी कौन सी चीज है कि जो उनको उनकी सक्सेस के लिए, उनके सक्सेसफुल वेट लॉस के लिए उनको रोक रही है। तो सबसे पहले कौन बताना चाहेगा, कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा मुझसे? और स्टार्ट करते हैं, पलक जी से स्टार्ट करते हैं। पलक, तो आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, मैं आपको। ओके। हेलो सर। ओके, आपका वीडियो मुझे विजिबल नहीं हो रहा है, अपना वीडियो भी चालू कर सकते हैं आप। ओके पलक, कैसे हैं आप? मजे में सर, आप कैसे हो? बिल्कुल, मैं हमेशा ही अच्छा रहता हूं मैं। तो अभी आप बताइए किस तरीके से आज आपके 20 डेज से प्लस हो चुके हैं, तो किस तरीके का फील आप खुद की बॉडी में और अपनी हैबिट्स के अंदर आप महसूस कर रहे हैं अभी? सर बहुत अच्छा लग रहा है, योगा से मुझे बहुत एनर्जी मिल रही है। काम करने में बहुत मजा आ रहा है आजकल। अच्छा, योगा का लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही आपने ट्राई किया हुआ है, तो कौन सा ज्यादा अच्छा है? लेवल 2 हाँ, अच्छा है कि लेवल 1 अच्छा है? मुझे तो दोनों अच्छा लगा। देखिए, लेवल 1 जो है बहुत ही बेसिक है, पर जो मैंने उसके अंदर हाँ, जितनी भी योग क्रियाएं बताई हैं तो बहुत ही इजी है, कोई भी उसको कर सकता है। तो एक्चुअल यस। में मैंने जो सारी चीजें सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। आई एम ऑडिबल? यस।
ओके, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, मतलब आपकी आवाज स्पीकर से आ रही है मुझे। ओके, इससे भी नहीं आ रही है, कुछ साउंड का प्रॉब्लम है आज। ओके, कोई बात नहीं है। तो आपको मेरी आवाज रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रही है ना? रिफ्लेक्शन नहीं है ना आवाज में? नहीं सर। नहीं वॉइस सर। क्वालिटी ठीक है ना? ओके, जागृति जी, यस। अश्विनी जी, आपको भी आ रही है? तो अभी आपकी डाइट में क्या-क्या चेंजिंग आप लेके आए हैं, जो आपके लिए यूज़फुल रहा है अभी तक? अभी तक मुझे जूस। जूस अच्छा लगा पीने में? ग्रीन जूस? यस। बहुत अच्छा। मेरा फेवरेट है जूस, क्योंकि इसके अंदर जो भी आप जूस लेते हैं तो आपको बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस आपको मिलते हैं, जो आपके ब्रेन को, आपकी एक्टिविटी को और आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं उनको बहुत जल्दी बाहर करते हैं, और मूड भी उससे बहुत अच्छा रहता है आपका। तो हाँ। अभी तक ऐसी कोई एक चीज जो आपको अच्छी लगी हो, कोई एक ऐसी चीज जो आपको बुरी लगी हो, तो बस एक एक लाइन में आप बता सकते हैं। अच्छी, योगा करना बहुत अच्छा लगा। ओके, ट्राई की अभी? पहले मैं एक दो बार में गई थी, पर वहाँ तो बधी वो सब मशीन एक्सरसाइज की थी। असल में क्या होता है कि मैंने भी कई बार जिम को ट्राई किया, एक बार नहीं, मैंने कम से कम 10 बार जिम किए, 4 दिन से ज़्यादा मैं कभी नहीं जा पाया। मैं 2 दिन तो गई थी, मुझे नहीं बुखार होता, आ गया। तो ऐसा होता है कि जिम जाके लोग नहीं जिम को कंटिन्यू कर पाते हैं, पर अगर आपके पास में सिर्फ एक योगा मैट है, तो आप हाँ, कहीं भी दुनिया में चले जाइए, अपने साथ में योगा मैट को रखिए, कहीं भी हाँ। आप जा रहे हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ पे कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, तो सिर्फ योगा मैट से आपका काम चल जाएगा, और सरल है, घर के अंदर कर सकते हैं, और लेवल हाँ, 3 के लिए आप तैयार रहिएगा। ओके, डन सर। अब बात करते हैं, कोई एक बुरी बात जो मुझे, मेरी कोई एक गलत बात आपको लगी हो, जो आपको अच्छा नहीं लगा हो कि ये क्या बता दिया सर ने? नहीं, ऐसा ओके, अभी तक आपने 20 डेज के अंदर कितना वेट आपका कम हुआ है? 3 केजीस, 3 या 4। अभी पहले मेरा 69 था, अब 66 या 65 आता है। ओके, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा कि आपका आगे आने वाला जो वीक है, उसके अंदर कम से कम 4 किलो और जाना चाहिए। यस ओके? सर, आई कैन डू। आपके लिए टारगेट है। स्ट्रेंजर सीक्रेट आप सुन रहे हैं क्या? हाँ, तो कुछ कैसा बार, लगा ऑडियो? डेली नहीं। डेली नहीं, 1-2 बार सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लोग सक्सेस होते हैं। योग निद्रा ओके? में रोज ट्राई कर। आज मैं आपको उससे भी अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूँ। उस आपको जो फ़ाइल मिली थी, जो आपको गूगल ड्राइव की, उसके अंदर एक ऑडियो था, डैब, हम्म, DAB लिखा हुआ था, 8 ब्रीथ लिखा था वहाँ पर। हाँ, वो नहीं सुना है सर। तो उस ऑडियो के बारे में, अभी इसको सुना नहीं, कोई बात नहीं, मैंने उसको बताया भी नहीं आपको कि उसको सुनना भी है आपको, पर उसका भी हाँ, बारे में आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। ओके। ओके? तो अब आगे बात करते हैं। मैं आपको म्यूट करता हूँ, और अब पलक की बात करते हैं। पलक जी, आप अपने कैमरे को चालू कर सकते हैं, और वीडियो भी आप चालू कर सकते हैं। सॉरी, मैं इसमें स्क्रीन पे देख रहा था। जागृति जी, आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है। ओके, आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज़ अनम्यूट हो गई है, आप अपना वीडियो भी चालू कर सकते हैं आप। हेलो सर। हेलो सर। कैसे हैं आप? सर नहीं ठीक हो।
नहीं ठीक हो आप, बिल्कुल ठीक नहीं हो। क्यों, क्या हुआ? क्यों क्योंकि मेरा वेट 3.5-4 kg कम हो गया था। फिर कल तक 74 दिख रहा था और आज यार सडनली 77 दिख रहा है। आपकी वेटिंग स्केल अच्छी है ना, सही है ना वो? हाँ, वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद अच्छा थायराइड के आपने, हिसाब से ऐसा हो रहा है, हर बार ऐसा होता है। कल 74 देखिए था, मैंने पिक्चर भी डाली थी, जब मेरा 75 हुआ तब भी मैंने पिक्चर डाली थी और मैं बहुत खुश थी क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा हो नहीं रहा था। लेकिन आज अभी मैं तो वेट आप, करके ही आपसे बात कर रही हूँ। तो एक बार वेटिंग स्केल को दोबारा से चेक कीजिएगा, क्या वो सही बोल रही है? मेरी वेटिंग स्केल जो है कभी कभी गलत बोलने लगती है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, शायद मैंने आज कल से टेंशन बहुत ज्यादा लिया, मुझे थायराइड वैसे भी है और बिल्कुल। कल मुझे पता चला कि मुझे वेरिकेस वेन का प्रॉब्लम है, इसलिए कल पूरी ओके, रात नींद भी नहीं आई और शायद हर बार टेंशन में थायराइड बढ़ता ही है, वो तो मैं खुद समझती हूँ, तो इसकी देखिए वजह से आज इतना, कुछ ऐसा हुआ। सबसे पहली बात, आज वर्ल्ड मेंटल डे भी है आज। तो हम्म सबसे मोस्ट प्रॉब्लम जो होती है स्ट्रेस, तो आप कुछ दिन से स्ट्रेस में, हो सकता है आप स्ट्रेस ज्यादा फील कर रहे हो आप। हम्म हम्म, अच्छा, हम्म, योग निद्रा आप करते हैं क्या? हम्म, सही इस भी मैं करती हूँ, अच्छा ही है, सारा रिजल्ट अच्छा है। मैं पलक को बताती रहती हूँ कि आज मेरा 5 ग्राम कम हुआ है, आज मेरा 200 ग्राम कम हुआ है, आज मेरा 3.5 किलो कम हो गया, मैं उसको पिक्चर भेजती हूँ, बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन आज सडनली, आज तो मुझे इतना गुस्सा आया ना कि मैंने सोचा कभी मुझे खाना भी खा लेना है, अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि सडनली 77 वापिस वहां पे पहुंच गई मैं जहां से शुरू किया। देखती हूँ, कल देखिए सुबह इतना, करती हूँ, इसलिए मैं आपको पर्सनल में कॉल इतना करने वाली थी, आपको, मैंने बीच में आपको एक कॉल भी किया था। देखिए असल में मेरे साथ में कुछ बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम मेरे हैं। तो मैं अपने बारे में आज बताऊंगा आपको कि मैं क्या क्या करता हूँ और किस तरीके से लोगों की हेल्प में करना चाहता हूँ। तो आज इसके बारे में कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, खुद के ऊपर फोकस करना है। दूसरा, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको स्ट्रेस नहीं लेना। तो उसका भी मैं फॉर्मूला देने वाला हूँ। तो अभी तक बहुत ठीक सारी है सर। बात कर चुके हैं सिस्टम के ऊपर, टेक्निक के ऊपर, ये खाना है वो नहीं करना है। आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है माइंड ट्रेनिंग। यानी कि ओके। आपका दिमाग ही इस तरीके से ट्रेन हो जाए कि आपको एफर्ट ही नहीं लगाना पड़े। और सबसे बड़ा जो कारण वेट गेन का होता है उसमें स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स जो लेकिन सर होते अब, हैं। हेलो। हाँ मैम, आपकी वीडियो चला गया है, आप बोल सकते हैं, आपकी आपकी आवाज भी जा चुकी है। हाँ हेलो। जागृति जी बताइए। हाँ बिल्कुल ऑडिबल हूँ, बताइए। कुछ नहीं सर, अभी मैं क्या करूँ, वो टेंशन ज्यादा बढ़ रहा है कि अभी क्या करूँ मैं, वापिस वहां आप पे कुछ मत जा कीजिए। सकती। आज आज इन्हीं चीजों के बारे में चर्चा होने वाली है। आज आज मैं आपको कुछ डाइट नहीं बताने वाला, आज मैं आपको। ठीक है, Okay? लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि 2 दिन में मैं वापिस जहाँ पे 74 थी उससे बजाय 73 पे आ ही जाऊंगी, आप आ लेकिन जाएंगे, आ आ जाएंगे, जाऊंगी। बिल्कुल मुझे आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है, आप आ जाएंगे। आप जो बोल रही हो सब फॉलो करती हूँ, शेयर भी करती हूँ, और मैं इतनी खुश थी, मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे, मेरी बेटी भी बोल रही थी कि इंच लॉस ज्यादा दिख रहा है, वेट तो ठीक है लेकिन इंच लॉस भी ज्यादा दिखता है, सब बॉडी सब आपकी बोल शेप रहे में थे। आ रही है आपकी। हाँ, स्किन में भी अच्छा फर्क पड़ने लगा है, मुझे पता है, लेकिन जो वेट पे आज मैंने देखा तो होश उठ गए 77 वापस देख के। वापस आपका मेंटेन होगा, आप बेफिक्र रहिए। आप कोई भी ओके एक सर। अच्छी चीज और एक कोई भी बुरी चीज, तो आप कुछ बताएंगे कि आपको अच्छा लगा कोई भी एक बात, और कोई भी एक बात जो बहुत बुरी लगी है आपको। मैं नहीं, फीडबैक मुझे चाहूंगा आपका। डाइट प्लान तो बहुत अच्छा था, सब इजी था, सब कर सकती हूँ मैं, मेरा फैमिली को भी और मेरा बिजनेस दोनों मेंटेन करके मैं सब कर रही थी, इसलिए इजी लग रहा था, कोई ऐसा नहीं था कि कुछ बाहर से इतना मंगवा मंगवा के खाना है,
और इजीली खाना बनाने में भी कोई टाइम नहीं लगता था। होममेड फूड है, क्योंकि कोई भी ऐसा आपको नहीं बताया मैंने ऐसी कोई बात हाँ। कि जो भी टफ हो कि बाहर से आपको परचेज करके लाना है, नॉर्मल चीजों के साथ में। चलिए से- बात करते हैं, अश्विनी जी से बात करते हैं। आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं ओके सर। सॉरी म्यूट कर रहा हूँ, अश्विनी जी को अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अश्विनी जी आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं आप अपना। अश्विनी जी आप अश्विनी जी आप अपने वीडियो को भी चालू कर दीजिए। आपका ऑडियो चालू पर आपकी आवाज अभी नहीं आ रही मेरे पास। हेलो अश्विनी जी आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आप वीडियो भी आप चालू कर सकते हैं आप। और अश्विनी जी 2 मिनट वेट करते हैं अश्विनी जी का, शायद वो कनेक्ट हो जाए जल्द से जल्द। अश्विनी जी आप सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हेलो हाँ आपकी आवाज आ रही है आपकी। अश्विनी आपका वीडियो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप ऑडियो आप बोलिए, आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं। ओके विजिबल, आर यू विजिबल? कैसे है सर? बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर यू। आपकी वजह से हेल्दी फूड और हम क्या क्या कर सकते हैं, वो रियली सैल्यूट यू सर। अरे मैम ऐसा मत बोलिए, नहीं देखिए नहीं, रियली सही में। आप लोग ही मेरी इनर पावर हैं, आप लोगों की वजह से ही मुझे पावर मिलती है कुछ करने के लिए। तो अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आप कितना आप खुद में अंतर महसूस कर रहे हैं, क्या क्या आपके अंदर चेंजिंग आए हुए हैं, बॉडी के अंदर श्रिंक हुई है, बॉडी की वेट कम हुआ है, क्या हुआ है, किस तरीके से आपकी चेंजिंग दिखाई दे रही है आपको, या कुछ भी मुझे नहीं दिख? हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 2 लड़की 1 लड़का है, थ्री किड्स है। बेटियां थोड़ी बड़ी है, वो जॉब को जा रही है। बेटियां बोल रही है मम्मी तू मम्मी नहीं लग रही, मेरी बड़ी बहन लग गई मुझे बता। ओह क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। थैंक यू सर। क्लैपिंग क्लैपिंग आपके लिए दिल से सैल्यूट। हाँ। ऐसा और एक डेडिकेशन बात, चाहिए। मैं जो योगा करती हूँ ना, 2 बेटियां मेरे को फॉलो कर रही है सर। हाँ 2 बेटियां भी सेम बिल्कुल मुझे बहुत फॉलो अच्छा कर है। रही है। वेट लॉस बोले तो सर क्या योगा है, जो मेरा मैंने आप सिस्टम वर्क ज्यादा है, मेरा सिस्टम वर्क ज्यादा रहेगा सर। एमएनसी कंपनी में काम ओके आपका करती हूँ ऑफिस वर्क है एक्चुअली। आपका। हाँ, और हमारा मेन ब्रांच है उज्जैन में, श्रीजी पॉलीमर्स एमएनसी ओके कंपनी। देन मेरा ओके डिपार्टमेंट है असिस्टेंट मैनेजर ऑफ स्टोर एंड डिस्पैच। सो कंटिन्यू सिस्टम के ऊपर बिलिंग स्टोर्स फुल वर्क। तो लास्ट क्या बोल रहे, मैं अब चेक तो नहीं, मॉर्निंग ग्रीन जूस बच्चे भी पी रही है, स्प्राउट्स बच्चे भी खा रहे,
नॉनवेज तो खाते थे, बिल्कुल बंद ही हो गया सर आपकी वजह से। अब देखिए, नॉन वेज के बारे में बात करेंगे कि वेजिटेरियन से भी आगे की बात करूंगा आपसे आज मैं। हाँ ओके, तो अच्छा है। 2-5 कितना कम हुआ, कुछ मेजर आपने नहीं किया है, बॉडी के अंदर चेंजिंग दिखाई दे रही है ना आपको? जो पेट के पास जो फैट था ना वो टोटली गया। ओके, गुड। थैंक यू। और चेहरे के आसपास यहाँ पर डबल चिन वगैरह यहाँ पर हाँ ये सर, वो भी एक चीज है। कम कम दिख रहा है यहाँ पर बहुत। यस सर। आपके आपके ओल्ड फोटो और आज में अंतर दिखाई दे रहा है। हाँ सर। तो ऐसे ही बस जुड़े रहिए आप, बस श्योर कुछ सर। और थोड़ी सी मेहनत है और जो चेंजिंग आपको मिलेगी वो परमानेंट मिलेगी आपको। हाँ ओके, सर। हाँ सर। तो आज जो बात करने वाले हैं, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है आज का। आज करने वाले हैं ट्रेनिंग। ओके, तो आज कोई डाइट की बात नहीं करेंगे, कोई एक्सरसाइज की बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ इंटरनल बात करेंगे, यानी कि अंदर से किस तरीके से आप इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। और और अपने जो आज की बात जो होगी एनर्जी, सेकेंड लेवल में जो योगा है ना सर, वो हलासन, अश्व, वो नहीं, बिल्कुल ही नहीं आ पा रहा, शायद मोटापे वजह से नहीं आ रहा है। शुरुआत में मेरे पे भी नहीं होता था, कोई बात नहीं है, जितना हो रहा है उतना अच्छा है। ओके, तो आज जो बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में, फ्रिक्वेंसी के बारे में, वाइब्रेशन के बारे में, और मॉर्निंग प्रैक्टिस, और दिन में किस तरीके से थोड़ा सा समय चुरा के आप खुद को एनर्जी से भर सकें। ओके सर। तो वो मैं सिखाने वाला हूँ आज। तो ओके आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बहुत जल्द। ओके, तो आप ओके। अपने वीडियो को बंद कर सकते हो, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ मैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो भी आपने अभी तक सीखा उसको तो अप्लाई करना है, पर देखिए वजन कम करने का जो पूरा सिस्टम है, जो सारी चीजें हैं, वह एक्सटर्नल नहीं है। हमने अभी तक जो बात की है कि एक्सटर्नल, कि योग करना है वह एक्सटर्नल है, आपको डाइट क्या लेना है वह एक्सटर्नल है। पर आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वह है आपके दिमाग के ऊपर काम करना, यानी माइंड को ट्रेन करना। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा दिमाग क्या है और कितनी उसकी लिमिटेशन है। तो अगर हम अपने दिमाग की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर अगर है तो वह है हमारा दिमाग। इसके अंदर इतना सारा डाटा फिक्स हो सकता है, इतने सारे इसको कमांड मिल सकते हैं कि इजीली आप अपने दिमाग की पावर के जरिए अपने वेट को आप घटा सकें। देखिए, वेट घटाना सिर्फ एक मेटा टैग है अकेला। असल में हमें चाहिए क्या लाइफ में? हमारी हेल्थ अच्छी हो। हमारी अगर हेल्थ अच्छी होगी तो हमारे पास वेल्थ भी होगी, क्योंकि कई सारे लोगों के साथ में होता है कि हेल्थ तो ठीक है, खराब कर लेते हैं, उसके बाद में उसकी वजह से वेल्थ भी खराब होती है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आपका अगर हेल्थ खराब होती है तो आपके रिलेशनशिप भी खराब होते हैं। आप अगर स्वस्थ नहीं होते हैं तो आपको अच्छा फील नहीं होता है। जब अच्छा फील नहीं होता है तो उसकी वजह से आपके मेंटल, जो आपके दिमागी रूप से आपको जो परेशानियां होती हैं। आज वर्ल्ड मेंटल डे है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि माइंड को ट्रेन करके अपने दिमाग को किस तरीके से अपने वजन को आप घटा पाए। तो सबसे पहले एक स्टोरी से बात करते हैं। तो एक बहुत बड़े जीनियस हुए जिनका नाम है निकोल टेस्ला। तो निकोल टेस्ला, आपने मालूम है कि एसी और डीसी करंट होता है, तो डीसी जो करंट होता है उसका इनोवेशन टेस्ला ने किया था। आज के समय में उनके नाम के ऊपर एक सुपर कार भी आ रही है, बैटरी वाली कार, जो इलोन मस्क जो बना रहे हैं, टेस्ला कार बोलते हैं जिनको। पर वह व्यक्ति जब अपने जीवन में था तब इतना उसकी वैल्यू नहीं थी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी एक बात कही थी
तो वो बात मैं आपको बताता हूँ। उनका एक कोट है, बहुत ही फेमस कोट है, इफ यू वांट द लर्न सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स यू मे थिंक फॉर्म ऑफ एनर्जी, फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। यानी कि अगर आप पूरी दुनिया को समझना चाहते हैं तो आप एनर्जी के फॉर्म में, वाइब्रेशन के फॉर्म में और फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में आप उसको समझ सकते हैं। तो हमारा दिमाग जो है बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर है, और हमारा दिमाग जो है वह एक दिमाग से दूसरे दिमाग में इंटर भी हो सकता है, जिसको टेलीपैथी कहा जाता है। आपने कभी सुना हो इसके बारे में, टेलीपैथी, आप सर्च करना इंटरनेट पे, तो इसको टेलीपैथी भी कहा जाता है। यानी कि दिमाग एक कंप्यूटर के साथ में एक बहुत बड़ा मोबाइल का सिस्टम भी है, जिसकी अपनी फ्रिक्वेंसी है, अपना वाइब्रेशन है और अपनी ही एक एनर्जी है। तो अगर अपनी पूरी बॉडी के अंदर हम अगर बात करें, हमारी शरीर के अंदर जो सबसे पावरफुल अगर जगह जो स्टोरेज है सभी कुछ है, वह हमारा दिमाग है। तो उसको इस तरीके से फ्रिक्वेंसी में अलाइन कर लें उसको कि वह हमें अच्छे तरीके से, अच्छे कामों के लिए वह हमें डायरेक्शन देने लगे। तो अब बात करते हैं कि हमें एनर्जी, किसी भी चीज को अगर समझते हैं तो वह दो फॉर्म में हम समझ सकते हैं, या तो कोई चीज नेगेटिव होती है या वह पॉजिटिव होती है। तो मोस्टली हमारे ऊपर नेगेटिविटी का, यानी कि नकारात्मकता का प्रभाव सकारात्मकता से ज्यादा पड़ता है। आपसे कोई किसी ने कुछ बात कह दी और आप एकदम से, आपका दिमाग अलग हो जाता, अलग तरीके से रिएक्ट करने लगता है। कोई भी चीज आपको पसंद नहीं आती, किसी ने कुछ कह दिया, होता है इसलिए क्योंकि नेगेटिव चीजें हमारे दिमाग में जल्दी स्टोर होती हैं और वह बहुत बड़ा जगह घेरती हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ इसको दूसरे तरीके से कि हमारे दिमाग में किस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग करनी है। देखिए, मैंने फार्मेसी भी की है, ओके, और साथ में मेरा इंटरेस्ट जो रहा है वह आईटी के फील्ड में है, तो मेरी एक आईटी कंपनी भी है। तो कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, वहां पे मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया था वहां पर। तो उस फॉर्मूले का नाम था गी गो। कंप्यूटर की लैंग्वेज की भाषा है गी गो। तो जब भी किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, तो गीगो का मतलब होता है जी आई, यानी कि गार्बेज इन, और गो का मतलब होता है जीओ का मतलब गार्बेज आउट। अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर आप अगर कचरा या गलत चीज आप भर देंगे, तो अगर उस पर आउटपुट आप लेंगे तो हमेशा एरर आएगा। तो ऐसा ही हमारे दिमाग के साथ में होता है। कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग को, खुद के दिमाग को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि वह नेगेटिव थॉट लेने के बाद में नेगेटिव ही बाहर निकालता है। यानी कि अगर आप नेगेटिव चीजें अपने दिमाग में रखते हैं तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलना कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आज जो भी चीजें हैं इसी बारे में कि अपने दिमाग को किस तरीके से आप सही तरीके से काम कर सकें। तो उसके लिए फॉर्मूला जो है, उस फॉर्मूले का नाम है सेवर्स। नोट करते जाइए। देखिए, जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसको अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको समझना, उसके ऊपर अमल करना बहुत आसान हो जाएगा। इस फॉर्मूले का नाम है सेवर्स। देखिए, यह फॉर्मूला जो मैंने सीखा हुआ है, मेरे मेंटोर, आपने उनका नाम सुना होगा, रॉबिन शर्मा, जिनकी एक बुक है 5 AM क्लब, और इसके अलावा कई सारी दूसरी किताबें, 3 किताबें मेरे पीछे भी लगी हुई हैं उनकी। तो वो मेरे मेंटोर है, उनसे मैंने सीखा है सेवर्स फॉर्मूला। वह मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि सेवर्स फॉर्मूला अगर आपकी समझ में आ गया और उसको आप अप्लाई करेंगे सही तरीके से अपनी डेली लाइफ में, तो नेगेटिव थॉट्स जो भी आपके दिमाग में आते हैं, जो भी अभी बात हुई थी जागृति जी से, तो उनके साथ में ये था कि उनको स्ट्रेस ज्यादा हो गया, कुछ वेरिकोज की कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनको, उसके बारे में बात करेंगे उनसे। तो ये सारी चीजें होती हैं, जब भी हमारा स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है तो हमारी बॉडी के अंदर कई सारे जो रिएक्शन केमिकल के होते हैं, उसकी वजह से एक केमिकल रिलीज होता है, तो उसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। तो स्ट्रेस हार्मोन की वजह से हमारा वेट बढ़ता है। ओके, तो इस चीज को समझना होगा कि हमारा दिमाग में जब भी स्ट्रेस बढ़ता है उसकी वजह से भी वेट गेन होता है। दूसरा मुख्य कारण हमारे वजन बढ़ने का, हमारी नींद पूरी नहीं होना। नींद पूरी होने से मतलब यह है एक गहरी नींद ना आना। अगर आप रात को अच्छे तरीके से सोएंगे नहीं,
तो नेक्स्ट डे आप सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। दूसरा कि सुबह की जब भी मॉर्निंग होती है, अगर आप मॉर्निंग से ही अपनी चीजों को सिस्टमेटिक कर लेंगे, यानी कि आप सुबह से ही पावर डोज ले लेंगे पूरे दिन में काम करने के लिए, एक फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके जरिए, तो डेफिनेटली आपका दिन अच्छा होगा और अपने वेट को कम करने के साथ साथ आप दूसरे जो भी आपकी एक्टिविटी है उनको भी अच्छे से आप कर पाएंगे। तो नोट करते जाइए, से बस फॉर्मूला। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ अपनी लाइफ की स्टोरी, जिस जिसके कारण मैं आज इतना एनर्जेटिक हूँ, इतना स्वस्थ हूँ, और हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप तीनों में ही मैं कह सकता हूँ कि तीनों ही मेरे पास में आज भरपूर मात्रा में है। पर एक समय में ऐसा नहीं था। जब मेरी एज 25 के आसपास थी, तब मैं बहुत ज्यादा हर जगह से हर तरीके से मैं बहुत परेशान था। तो हेल्थ अच्छी नहीं थी, रिलेशनशिप भी उस समय तो कुछ शादी नहीं थी, उस समय तो रिलेशनशिप की इतनी बात नहीं करते हैं, वेल्थ भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि काम को करने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए आपको उस चीज का एग्जैक्ट तरीका आपको नहीं पता होता है। फिर किया क्या, मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मैंने बहुत सारे वेल्थ के लिए बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए। मैंने फैमिली बिजनेस होने के साथ साथ मैंने कई सारे एक के बाद एक बिजनेस स्टार्ट किए और एक के बाद सारे बिजनेस फेल होते चले गए। ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा लॉस, यानी कि लॉस क्या होता है मैंने उस समय समझा जब मेरी एज 28 के आसपास पहुंच पाई, कि इतने सारे लॉस मैंने अपनी लाइफ में इतनी छोटी उम्र में कर चुका था। सबसे पहला लॉस था मेरी हेल्थ का, कि काम के चक्कर में इतना खुद को इन्वॉल्व कर लिया था कि नहीं अब तो बस काम में ही लगे पड़े हैं, उस चक्कर में हेल्थ खराब हुई। तो इन सारी चीजों को जब मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा फेल्यूर आ चुके थे, तो मैंने लोगों से सीखना स्टार्ट किया एक्चुअल में क्या सही तरीके हैं जिससे आपकी लाइफ आसान हो सकती है। तो वहां पर जो मैंने सीखा, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। तो उस चीज के बारे में बात उसका है कि आपको अपना एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाना है। देखिए किसी भी चीज के लिए आपको सबसे पहले थैंकफुल होना पड़ेगा। जो भी आपको मिला है अभी तक लाइफ में, आपको एक अच्छा घर मिला है, आपको एक अच्छा परिवार मिला है, आपको सपोर्टिंग लोग मिले हैं, आपको छत पे एटलीस्ट अगर आपके पास रहने के लिए छत है, तो भी आप ग्रेटफुल खुद को महसूस कर सकते हैं। पर यह सारी बातें आपको एक जर्नल के अंदर लिखना है। एक डायरी आप ले सकते हैं, मेरे पास में इस तरीके की बहुत सारी डायरियां हैं। हर 3 महीने में 2 महीने में एक अच्छी सी डायरी मैं हमेशा परचेज करता हूँ और उसको 2 महीने 3 महीने के अंदर पूरी भरने की कोशिश करता हूँ मैं। डेली कुछ ना कुछ आपको लिखना है अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल के अंदर, जिस चीज के लिए भी आप थैंकफुल हो। आप अपने कलीग के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, अपने फैमिली के लिए, एटलीस्ट अगर आपको खाना रोज मिल रहा है आप उसके लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं। तो यह एक ऐसी चीज है जो मैजिकल, जो चीजें एक तो होती है एक्सटर्नल। जब मैं भी लाइफ में बहुत ज्यादा फेल्योर हो चुका था, तो मेरे जो मेंटर थे, मेरे जो गुरु थे, तो उन्होंने सबसे पहली चीज मुझे जो सिखाई थी वैसा कि आपको ग्रेटिट्यूड होना पड़ेगा, ग्रेटफुल होना पड़ेगा जो भी आपके पास में उस समय है। अगर आपके पास में हाथ पैर है, उनके ऊपर आप चल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आप ग्रेटिट्यूड आपको फील करना होगा। यह मैजिकल है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको जानना चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप अगर मान लेते हैं तो वह वर्क करने लगती है। आप भी रोज किसी ना किसी भगवान को मानते होंगे, नहीं मानते होंगे तो अपने माता पिता को मानते ही होंगे। तो किसी ना किसी के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। अपनी डायरी में आपको लिखना है जिन जिन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल होते हो। आपको ग्रेटिट्यूड का भाव जब भी आए उन चीजों के लिए उनको आप लिखते जाइए। तो डेली आपका टास्क है रात को 5 मिनट अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल के अंदर आपको लिखना है कि आप किन किन चीजों के लिए थैंकफुल है, क्या क्या आपके पास में है। उन चीजों पे फोकस नहीं करना जो आपके पास नहीं है। ओके, तो फोकस इस पे करना है किन किन चीजों पे आप पे है और किन किन चीजों को आप ग्रेटफुल आप होना चाहते हैं। दूसरा इसके साथ में मैजिकल वर्ड ग्रेटफुल होने का है, थैंक यू।
आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से थैंक यू बोलना है। भले ही वो ऐसे लोग हो कि आपके यहाँ पर काम करने वाला कोई प्यून हो, आपके यहाँ पे कोई सफाई करने वाला है, तो सबके लिए आपको जब भी उनसे आप बात करें तो थैंक यू शब्द का आपको इस्तेमाल करना है। जितने ज्यादा बार आप दिन में आप थैंक यू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही छोटा 2 वर्ड है अकेले थैंक यू। दिन में जितनी ज्यादा से ज्यादा बार आप अगर बोल सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप थैंक यू वर्ड का आपको इस्तेमाल करना है। तो पहला टास्क आपके लिए ये है कि आपको एक ग्रेटिट्यूड जर्नल आपको क्रिएट करना है और लोगों के लिए जो भी थैंकफुल है, जिन लोगों के लिए, उनको लिखना है। और जो भी लोग आपके संपर्क में आते हैं उनको थैंक यू बोलना है। भले ही आपके बच्चे हों, आपके पति हों, आपके माता पिता हो, आपके पड़ोसी हों, आप जब भी उनके साथ में कोई भी बात करें तो थैंक यू वर्ड, देखिए एक मैजिकल वर्ड है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका दिमाग एक तरीके का सुपर कंप्यूटर है जिसके अंदर से बहुत सारे सिग्नल भी यूनिवर्स में जाते हैं। तो यूनिवर्स को पता कैसे पड़ेगा कि आप ग्रेटिट्यूड आपके अंदर है? तो यूनिवर्स को बताने के लिए जो भी वाइब्रेशन, जो भी फ्रीक्वेंसी आपसे निकलेंगी, वह उनका कहीं ना कहीं तो ब्लूप्रिंट होना चाहिए, उनका कहीं ना कहीं डाटा तो होना चाहिए कि वाकई में आप ग्रेटफुल हैं कि नहीं है, आप थैंक यू है किसी के लिए नहीं है। तो जर्नल में आपको लिखना है किन किन लोगों के लिए आप थैंकफुल हैं और किस किस के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। तो दैट्स गुड। अगर अच्छा लगा ये आपको तो कमेंट में लिखिएगा और ग्रेटिट्यूड थैंक यू आप लिखिए कमेंट में थैंक यू। ओके पलक जी, ओके कमेंट करिए। देखिए कमेंट आप करेंगे ना तो ही आपको मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा। और अगर आप इस वीडियो को कहीं यूट्यूब पर या फेसबुक पे भी अगर आप देख रहे हैं तो जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ आप इसमें आप कमेंट में थैंक यू टाइप कीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात कि जो आपके लिए डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम जो है, सेवर का सबसे एस वर्ड जो है उसका मतलब है साइलेंस। डेली 5 मिनट आपको आंख बंद करके रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के, चाहे आप चेयर पे बैठे चाहे जमीन पे बैठे हैं, आप 5 मिनट साइलेंस को फील करना है। देखिए जब भी आप साइलेंस में होते हैं, जब भी आप अकेले में होते हैं, आंख बंद करके जब भी आप सही पोजीशन में आप बैठते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप उनको महसूस नहीं करते दिन भर में। जब आप साइलेंस में बैठते हैं तब आप उन लोग चीजों को महसूस करना चालू करते हैं। और सबसे ज्यादा जब भी साइलेंस में हम महसूस करते हैं तो खुद को ही महसूस करना चालू करते हैं। जब भी हमारी आंख खुली है या बहुत सारा साउंड आप कान से सुन रहे हैं तो होता क्या है, आप आउटर वर्ल्ड में चले जाते हैं। और गेम असल में स्टार्ट होता है इनर वर्ल्ड से। तो इनर वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए आपको सबसे अच्छा जो तरीका है वह है 5 मिनट का साइलेंस। मोबाइल में अलार्म लगा दीजिए 5 मिनट का अलार्म, जो 5 मिनट बाद अपने आप बजने लगे। आराम से बैठ जाइए सिर्फ 5 मिनट के लिए। दिन में आप 1-2 बार या 3 बार, जितनी भी बार आपका मन हो उतनी बार इस चीज को आप दोहराइए। हो सकता है कि आपके पास में कभी समय कम हो तो आप 2 मिनट भी समय रखिए, पर कंपलसरी है। जो भी मैं आज आपको करने के लिए बता रहा हूँ ये इस हफ्ते के लिए आपके लिए कंपलसरी है। 5 मिनट साइलेंस बैठना है आपको। खुद को महसूस करिए। दिमाग में बहुत सारे थॉट आएंगे शुरुआत में, आने दीजिए, पर उनके ऊपर आपको रिएक्शन नहीं देना, रिएक्ट नहीं करना। आएंगे वो चले जाएंगे। तो पूरी तरीके से आपको फोकस ये रखना है, बस सीधे तरीके से आप बस अपने खुद को बैठिए और बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं करना है, हिलना डुलना नहीं है। जैसे मूर्ति बन गए हो, स्टैचू बन के 5 मिनट के लिए स्टैचू बन जाइए। ओके, फर्स्ट काम आपका जो सेवर्स का फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें है एस का मतलब साइलेंस। सेकंड जो बात करते हैं उसका नाम है, ए का मतलब है इसके अंदर अफर्मेशन। देखिए अफर्मेशन जब भी आप किसी भी चीज को देख,
अगर आप भगवान का भी नाम लेते हैं तो क्यों लेते हैं? यह भी एक अफर्मेशन है कि वह जो आप बोल रहे हैं, वह जो भी आपके गॉड है, जिनको भी आप मानते हैं, लोग जाप करते हैं, यह कुछ मैजिकल चीजें हैं। और अगर मॉडर्न साइंस की बात करेंगे तो यह चीजें स्वीकार नहीं है। पर आप अगर किसी को भी आप फॉलो करते हैं, किसी भगवान को आप मानते हैं, किसी भी धर्म, एटलीस्ट हर धर्म के अंदर एफर्मेशन के बारे में कहा गया है। आप ये नहीं कह सकते किसी एक धर्म के अंदर है। तो अफर्मेशन का मतलब ये है कि आपको खुद के दिमाग के अंदर, खुद के सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से वह बात बार बार रिमाइंड करनी है दिमाग में कि वह चीज आपकी फलीभूत हो जाए। कि किसी चीज का क्रिएशन, देखिए दुनिया में जो भी चीज अभी तक बनी है, आप किसी भी चीज का आविष्कार सोच सकते हैं, या जीवन में आपने कोई भी काम अभी तक किया हो, वह आपके दिमाग से ही क्रिएट होता है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ मोबाइल के जरिए, जूम के जरिए, तो यह विचार किसी ना किसी व्यक्ति के दिमाग में आया ही होगा कि इस तरीके का कुछ होना चाहिए कि लोग घर बैठ के एक दूसरे से बात करें, फील करें, लोगों को शक्ल देख सकें, आवाज को सुन सकें। तो हमें करना ये है कि आपको अपने डेली लाइफ में 5 मिनट का समय निकालना है अफर्मेशन के लिए। और अफर्मेशन में जो भी आप बोलेंगे वह पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि मैं वजन कम करना चाहती हूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। या आप वहां पर अफर्मेशन में कहेंगे मेरा वजन कम हो जाए, यह भी नहीं चलेगा। जो भी आपको बोलना है, ऐसा बोलना है कि वह चीज हो चुकी है। मेरा वजन कम हो चुका है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर के अंदर बहुत सारी एनर्जी है। तो जो भी आपको बोलना है प्रेजेंट टेंस में बोलना है आपको। पास्ट और फ्यूचर के बारे में अफर्मेशन कभी नहीं करना है। मोस्टली लोग यह गलती करते हैं जिस वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो आपको जो भी बोलना है प्रेजेंट में बोलना है, और जो भी चीज है वह महसूस आपको करना है कि वह चीज हो चुकी है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि अफर्मेशन में आप हेल्थ के लिए क्या क्या बोल सकते हैं। तो अफर्मेशन के लिए इसकी मैं आपको पिक्चर में आपको ग्रुप में डाल दूंगा कि किन किन शब्दों को असर आपके ऊपर हो सकता है। और यह एक मेरा बनाया हुआ तरीका है जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ। हो सकता है कि आपके लिए अफर्मेशन कुछ अलग हो। तो इसको आप समझ सकते हैं, यहाँ पर कुछ 10 या 12 पॉइंट लिखे हुए, इनको आपको डेली 5 मिनट तक अपने मुंह से बोलना है। अगर मुंह से नहीं बोल सकते हैं तो दिमाग में बोल सकते हैं। और मेरा जो फेवरेट जो तरीका जो अफर्मेशन का है, वह है नहा, जब भी मैं शावर लेता हूँ और तब शावर के नीचे खड़े होके 2 मिनट 3 मिनट तक, जो भी मैं डेली का रूटीन को फॉलो करता हूँ, सिर्फ 2 या 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट आपको फॉलो करना है। ओके, तो आपको अपनी हेल्थी लाइफ के लिए इतनी चीज का ध्यान रखना है कि अफर्मेशन प्रेजेंट में होना चाहिए सबसे पहली बात, और कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए कौन सी जगह आपके लिए बेस्ट है। शावर के नीचे खड़े होने से मेरा मतलब सिर्फ ये कि हाँ, कि मुझे मालूम है शावर जब तक चलेगा 5 मिनट या 2 मिनट तक, तब तक मैं उन चीजों को रूटीन में फॉलो करना है। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले लिखा हुआ आई लव माई सेल्फ एंड आई एम परफेक्टली हेल्दी। बिल्कुल आप आई क्लोज रखिए, आप सबसे बेस्ट है। देखिए जब भी हम कोई भी अफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, हम साइलेंस में होते हैं, तो हम आउटर वर्ल्ड से कटने के लिए आंखों को बंद करते हैं। और मार्केट में आपको एयर प्लग भी मिल सकते हैं कि साइलेंस में बैठना है, कोई आपको आवाज नहीं दे। तो किसी भी आप स्पोर्ट्स की शॉप पे आप चले जाएंगे तो स्पोर्ट्स की शॉप पे आसानी से मिल जाते हैं, ईयर प्लग बोला जाता है उनको। तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विमिंग में काम में आता है ईयर प्लग। आपके नजदीक में जो भी आपको शॉप मिले स्पोर्ट्स की, उनके पास में इजीली मिल जाते हैं, वरना आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं ईयर प्लग। तो देखिए हम जो भी चीजें महसूस करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारी 5 इंद्रियों के जरिए ही संभव हो पाता है। तो जब हमें आउटर वर्ल्ड से कटना होता है, तो सबसे पहले तो आई क्लोज,
उसके बाद अपने कानों को बंद कर सकते हैं आप। ओके, तो ईयर प्लग का इस्तेमाल कर सकते हैं साइलेंस के लिए। अफर्मेशन के लिए आप कोई भी मेडिटेशन म्यूजिक भी आप लगा सकते हैं, वह भी अच्छा है। और इन चीजों को 2 से लेके 5 मिनट तक डेली आपको दोहराना है। मॉर्निंग रूटीन बता रहा हूँ, मॉर्निंग में करेंगे सबसे बेस्ट है। इनमें से कोई भी 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन याद कर लीजिए और बस उनका रिपीटेशन करिए। आप वहीं अगर फ्री भी बैठे हैं किसी समय आप, तो इनको आप अफर्मेशन अपने दिमाग में कर सकते हैं, मन ही मन बोल सकते हैं। अगर कोई आसपास भी नहीं है तो आप बोल भी सकते हैं अपने मुंह से। तो यह कुछ चीजें हैं जो काम करती हैं, बस इसके ऊपर लॉजिक नहीं लगाते कि काम करेगी नहीं करेंगी। तो ये मैजिकल चीजें आपको बता रहा हूँ, ये आउटर वर्ल्ड की चीजें नहीं है। अगला काम आपको करना है, जो भी इन चीजों को आपने अभी जो लिखा हुआ था उनमें से उनको विजुअलाइज भी करना है। विजुअलाइज का मतलब यह होता है कि आपने अपने दिमाग के अंदर जो भी आप पाना चाहते हैं उसकी इमेज दिमाग के अंदर एक पिक्चर क्रिएट होना चाहिए, विजुअल। अगर आप मोबाइल की स्क्रीन पर मुझे आप देख रहे हैं तो एक विजुअल है ये। तो ऐसा ही अपने दिमाग के अंदर हमें अपने खुद के दिमाग के अंदर क्रिएट करना है, स्वयं के दिमाग के अंदर एक पिक्चर। यानी कि अगर आपका लक्ष्य वेट लॉस करना है, स्वस्थ होना है, तो जब आपका परफेक्टली आपकी बॉडी शेप में आ जाएगी, वह आपको उसको देखना है, विजुलाइज करना है कि हाँ ऐसा हो चुका है। आप ही अपने मेमोरी के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, स्वयं के दिमाग के अंदर दिखाई देना चाहिए परफेक्ट बॉडी शेप के साथ। जितना उसको परफेक्ट कर सकते हैं, जितना डिटेलिंग कर सकते हैं। शुरुआत में जब आप करेंगे इस चीज को, जब भी कोई ड्राइंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, स्केच बनाते हैं, उसकी आउटर लाइन बनाते हैं, फिर धीरे धीरे उसके अंदर कलर भरते हैं, आसपास क्या होना चाहिए ड्राइंग के वह हम डिसाइड करते हैं। तो ऐसा ही शुरुआत में आपके साथ में होगा। शुरुआत में पिक्चर पूरी क्लियर नहीं होगी, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वह आपकी परफेक्ट लाइफ की जो पिक्चर होगी वह आपके दिमाग में एकदम क्लियर दिखाई देगी। कि जब आप सबसे अच्छे महसूस कर रहे होंगे, जब सबसे परफेक्ट बॉडी शेप होगी, उस समय आप कैसे दिखेंगे। हो सकता है कि आप 10 साल पहले एकदम परफेक्ट बॉडी शेप में हो, तो उस इमेज को विजुलाइज करना है। और दैट्स कूल। 5-5 मिनट सारी चीजें करना है, 5 मिनट पर्याप्त है। हाइजेस्ट समय कम है, 2 मिनट। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अफर्मेशन करना है, साइलेंस करना है, विजुअलाइजेशन करना है, यह सारी चीज आपके मॉर्निंग रूटीन में अगर आप शामिल करते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते हैं सुबह, तो आप रात को सोने से पहले इसको आप अपने रूटीन में इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगली पॉइंट है सेवर्स का ई फॉर एक्सरसाइज। डेली लाइफ में कम से कम 5 मिनट से लेके 30 मिनट का समय किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में आपको देना है। आपको अगर योग अच्छा लगता हो आप योग करिए, आपको अगर जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग, आउटडोर कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है वह करिए। पर कंपलसरी कंपलसरी बना लीजिए, नहीं करना ही है। 5 मिनट करेंगे पर करेंगे जरूर, 2 मिनट करेंगे करेंगे जरूर, 30 मिनट करेंगे करेंगे जरूर। कोई बाउंडेशन नहीं है कितना करना है, पर करना जरूरी है। नोट करते जाइए इस वर्ड को, करना जरूरी है। तो टाइप कीजिए करना जरूरी है अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है। करना जरूरी है। तो आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं कि इसके बाद में आपको एक्सरसाइज के बाद में आपको क्या करना है। देखिए अगला वर्ड सेवर्स का जो है वह है स्क्रेबल, यानी कि लिख और रीड करना। और तो जो भी आप 1 सेकेंड, रोज 5 मिनट से लेके 10 मिनट आपको लगाना है खुद के
रीड करने में, कोई भी एक ऐसी बुक जो आपको अच्छी लगती हो, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती हो, कुछ भी नया सीखने के लिए आप प्रेरित होते हो, तो मोबाइल के अंदर पढ़ना बंद करना है आपको, यूट्यूब देखना बंद करना है आपको, फेसबुक पे थोड़ी लिमिटेशन करिए कि दिन भर आपका समय अगर फेसबुक पे जा रहा है, वहां पर जो कंटेंट मिल रहा है उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं। क्वालिटी वाली जो भी आपको कंटेंट मिले, जो भी आपकी लाइफ को आगे लेके जाए। जैसे कि मेरे साथ में है कि मैं 5 मिनट भगवत गीता जरूर पढ़ता हूँ डेली। आपके लिए हो सकता है कोई दूसरी बुक हो सकता है कि आप મારે પ્લાન થાય ત્યારે ને ओके, तो आपके लिए हो सकता है कोई दूसरी बुक हो जो आपको अच्छी लगती हो, पर उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले, जो आपको आगे लेके जाने के लिए आपको एक रोड मैप दे। तो कोई भी बुक ऐसी हो सकती है जो आपको पढ़ के आपको अच्छा फील हो। तो डेली 5 मिनट का समय आपको देना है अपनी रीडिंग के लिए। ओके, तो यह कुछ डेली रूटीन है जो आपको अपनी डेली लाइफ में फॉलो करना है। अगर आप इन चीजों को 5-5 मिनट भी रोज करते हैं, 7 दिन तक, 7 दिन के लिए आपका चैलेंज है इस काम को डेली करने के लिए। तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप डेली रोज इन चीजों को अपने हिसाब से डेली करेंगे। 5-5 मिनट अगर आप देंगे तो कुल मिला के 30 मिनट का समय लगता है रोज। तो डेली 30 मिनट का समय सेवर्स को देंगे। देखिए, यह फॉर्मूला मैं अपनी लाइफ में आज 10 साल से इसको फॉलो कर रहा हूँ। ओके, तो यह लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला है। आज जो बात कर रहे हैं हम, वह एक्सटर्नल बात नहीं कर रहे हैं, इंटरनल बात कर रहे हैं। तो इंटरनल गेम बहुत जरूरी है आपको आपके ट्रैक पे रखने के लिए, आपको खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए। तो दैट्स गुड। कमेंट में लिखिएगा सेवर्स, आई एम डूइंग डेली सेवर्स, सेवर्स लिखिएगा। कमेंट में टाइप कीजिएगा सेवर्स, अगर आपको यह फॉर्मूला मेरा अच्छा लगा आपको। और 7 दिन तक एटलीस्ट करिए। 7 दिन करने के बाद में आप अपने आप बोलेंगे कि यह जरूरी है कि नहीं है, कि इसके रिजल्ट मिले कि नहीं मिले आपको। देखिए, डेफिनेटली मुझे रिजल्ट मिले हैं तो आपको भी मिलेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल सुबह 7:30 बजे लाइव सेशन है, जिसमें योग के साथ में लेवल 3 में आपको सिखाऊंगा। लेवल 2 आपने अगर कंप्लीट किया है सही तरीके से, जितना मैंने आपको बताया है, तो लेवल 3 करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जितना आज मैंने आपको सेवर समझाया है, इसी के आगे की कड़ी कल सुबह स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा डेप डीप एबनॉर्मल ब्रीथिंग, और इसके साथ में लेवल 3 का योग, जो बहुत ही जबरदस्त है। अगर उसको आपने 7 दिन तक ट्राई कर दिया, पर वह उसका बेस जो है लेवल 1 और लेवल 2 के ऊपर ही है। जिन लोगों ने अगर लेवल 1 और लेवल 2 अगर नहीं किया है, तो वह लेवल 3 करने में उनको बहुत सारे चैलेंज आएंगे। ओके, तो आप समझिएगा कि आपने अगर ईमानदारी से अभी तक लेवल 1 और लेवल 2 किया है, तो लेवल 3 आपके लिए सरल है। और नहीं भी किया है, स्टार्ट करना चाहते हैं तो करिए। ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि करना जरूरी है, आपके पास में लिखा भी होगा। तो कल सुबह करने वाले हैं 7:30 बजे लाइव योगा, इसी तरीके से, जिसमें मैं आपके हर मूवमेंट को देखूंगा। ओके, सभी के वीडियो ऑडियो चालू होने चाहिए, जिससे आपके जो भी पोस्चर आप ले रहे हैं, कहाँ पर गलती कर रहे हैं, उनको मैं करेक्शन कर सकूं। और कोई भी अगर मुश्किल आसन आपसे नहीं हो रहा है, तो उसको करने का तरीका मैं और सिखा सकूं। जैसे हलासन करना है, या दूसरे कोई भी आसन का अगर चैलेंज है, तो उनको करने का मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो सभी लोग, किसी का कोई भी क्वेश्चन है योग से रिलेटेड अभी तक के इस प्रोग्राम के लिए, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए अपने पेन पेपर पे, और कल उनके बारे में भी चर्चा करेंगे।
तो आज का सेशन अगर अच्छा लगा हुआ आपको, तो ग्रुप में आपने जो भी लर्निंग आपने सीखी है आज, तो ग्रुप में डालिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और जो भी आपका एक्सपीरियंस है, कुछ भी पर डालना जरूर है। ओके, सभी के लिए कंपलसरी है कि जो भी आपका एक्सपीरियंस हो उसको आप लिखिएगा। लिखना जरूरी है और करना जरूरी है। तो आज का सेशन साइन ऑफ मेरी तरफ से। कल मिलते हैं सुबह 7:30 बजे बहुत अच्छी एनर्जी के साथ में। और रात को योग निद्रा जरूर करना है आज रात को। और सुबह मैंने जो सेवर्स बताया है उसकी प्रैक्टिस आप करके ही योग के प्रोग्राम में आप एंटर होइएगा। ओके, 5-5 मिनट सभी चीजें, 2-2 मिनट कर सकते हैं, 2-2 मिनट कर लीजिए। ठीक है, पर करना जरूरी है। और कल सुबह 7:30 बजे मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। आपकी रात अच्छी हो। आपको जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वह आपको मिले। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, आपकी सारी चीजें आपके जीवन में अच्छे से अच्छा हो। गुड नाइट सभी लोगों को।